द टाइटल ऑफ द पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यहां कस्टर्ड ड्रैगन का नाम है। द टेल ऑफ, टेल मीन्स कहानी, टेल कथा, एक रोमांचक कहानी, एक मजेदार कहानी किसकी, एक ड्रैगन की, जो कि जिसका नाम है कस्टर्ड, और रिटन बाय ऑर्डन नाश। ऑर्डन नाश के जरिए लिखा गया। इमेजिनरी पोएम है क्योंकि इमेजिनेशन कर रहे हैं हम इसमें, तो ये एक इमेजिनेशन वाली पोएम है जो लिखी गई है और ये बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बड़ा, छोटे बच्चे फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, उनके लिए ड्रैगन वगैरह जो है वो रियलिस्टिक चीजें हैं, जबकि एक्चुअल में ड्रैगन जो है वो सिर्फ कथा कहानियों में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है एक जो कहानी है वो ड्रैगन जो है, इसका मेन जो कैरेक्टर है वो ड्रैगन है। थीम है इसका, करेज इज नॉट अबाउट अपीयरेंसेस, ट्रू ब्रेवरी इज प्रूवन इन एक्शंस। करेज, साहस या उत्साह जो होता है, इज नॉट अबाउट अपीयरेंस, ये आपकी अपीयरेंस से शो नहीं होता। आपकी जो अपीयरेंस है, आप कैसा दिख रहे हो, दिखने से आप जस्ट जज नहीं कर सकते किसी को कि वो कितना साहसी है या कितना बलवान है या कितना उत्साह वाला है या कितना उसके अंदर दिल है, साहस है उसका कि वो किसी चीज से भिड़ जाएगा। तो ये करेज जो है वो अपीयरेंस से नहीं बता सकते। तो इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अभी बताता हूं मैं आपको। ट्रू ब्रेवरी इज प्रूवन इन एक्शंस, जो सच्ची बहादुरी है या जो सच्ची वीरता है वो कैसे शो होती है, आपके एक्शन से शो होती है, ना तो आपकी बातों से शो होती है और ना ही वो आपकी अपीयरेंस से शो होती है। जैसा कि बाकी जो पेट्स हैं उसके, वो सबके सब क्या करते हैं, वो सब बड़ी डींगे हाँकते हैं, बात बात में वो अपनी ब्रेवरी के बारे में कहते हैं। लेकिन ड्रैगन जो है वो एक्चुअल में एक, उसको जो शुरू में दिखाया गया वो ऐसे दिखाया गया जैसे वो एक कायर है, कॉवर्ड है, लेकिन बाद में वो ब्रेव निकल करके आता है। और जो अपने आप को बहुत डींगे हाँकते थे या कहते थे कि हम बहुत ब्रेव हैं, ये है वो है, वो एंड में कॉवर्ड निकलते हैं, वो एक्चुअल में डरे हुए हो जाते हैं, वो फियरफुल हो जाते हैं। और जो फियरफुल था, जो हीरो ऑफ द स्टोरी है, वो फियरलेस हो जाता है। तो यहां पर समरी एंड एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्ट में समरी है इसकी। कस्टर्ड द ड्रैगन इज, एक मिनट में, यहां करेज इज नॉट अबाउट अपीयरेंस को हम कह सकते हैं। इसके लिए एक हमारा जो इडियम चलता है वो है नेवर जज अ बुक बाय कवर, नेवर जज अ बुक बाय द कवर, कि आप सिर्फ कवर को देख करके किसी बुक को जज नहीं कर सकते, कि आप उसका कवर देख करके जज कर लो कि इस बुक में क्या मटेरियल है, कि ये बहुत अच्छी बुक है या बेकार बुक है या मीडियोकर बुक है, तो आप उसके कवर से उसको जज नहीं कर सकते। ये इसका ईडियम है। वैसे इस तरह से हमारी फर्स्ट पोएम जो है वो खत्म हो जाती है। जज सेकंड पोएम की तरफ नेवर जज ए यूट्यूब वीडियो बाय द थंबनेल, कि थंबनेल से आप ये जज नहीं कर सकते कि वो जो वीडियो बनाई गई है वो कितनी पावरफुल है या कितना उसमें वो है। पर लेकिन बच्चे तो थंबनेल ही देखते हैं। अगर थंबनेल बहुत अच्छा है तो वो उस वीडियो को देखने लग जाते हैं, थंबनेल बहुत अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो हमें खाली एडिटिंग पे काम नहीं करना होता, हमें सिर्फ पढ़ाने लिखाने पे, हमें पीपीटी बनाने पे काम नहीं करना, हमें थंबनेल पे भी बहुत काम करना पड़ता है, ताकि बच्चे थंबनेल से इंप्रेस होकर के हमारी वीडियो को प्रॉपर देख पाए। तो वी कैन से यूट्यूब वीडियो, नेवर जज ए यूट्यूब वीडियो बाय द थंबनेल। चलते हैं तो आप थंबनेल को जज नहीं कर सकते। ये तो जस्ट मैंने इसलिए कहा है कि आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो नेवर जज ए बुक बाय द कवर। तो समरी एंड एक्सप्लेनेशन इसका कि कस्टर्ड द ड्रैगन इज कॉल्ड ए कॉवर्ड। कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है उसे सब कॉवर्ड कहते हैं, यानी सब कायर कहते हैं, बाय हिज कंपेनियंस, उसके कंपेनियंस, उसके साथियों के द्वारा। उसके साथी जो है यहां पर दूसरे पेट्स हैं। दूसरे पेट्स कौन कौन से हैं यहां पर? दूसरे पेट्स जो है वो हैं उसके एक उसके पास एक कैट है, रैट है। इनके नाम आपको बुक से याद करने हैं क्योंकि हम अपनी समरी को एज शॉर्ट अगेन एंड अगेन जो है साउंड हुआ है। तो यहां पर जो सारे के सारे बाकी इस तरह से हमारी फर्स्ट उनके साथ वो खत्म हो जाती है के साथ अपनी जो उसकी मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है, उसके पास रहता है और सब उसको कॉवर्ड कहते हैं। कॉवर्ड कहने का एक बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि वो बार बार डिमांड करता है कि मुझे एक सेफ केज, सुरक्षित पिंजरा दिलवा दिया जाए। तो वो उसको बार बार उसका मजाक बनाते हैं, दे मेक फन ऑफ हिम। वो सब उसका मजाक बनाते हैं कि पिंजरा किस लिए चाहिए तेरे को सेफ केज क्यों चाहिए, तेरी एज क्या है। वो उससे बार बार ऐसा पूछते हैं, व्हाट इज योर एज, आर यू वेरी कॉवर्ड, यू नीड अ सेफ केज, व्हाई डू यू नीड अ सेफ केज। खत्म हो जाता है, बार बार एक सेफ केज चाहता है। इस तरह से उसका मॉकरी करते हैं, MOCKERY, मॉकरी करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मेक फन ऑफ करते हैं। However, when a pirate attacks, लेकिन यद्यपि लेकिन जब एक पायरेट
पायरेट क्या होते हैं? लुटेरे। ज्यादातर समुद्री लुटेरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का। जब एक लुटेरा अटैक करता है उनके ऊपर, कस्टर्ड इज द ओनली वन, कस्टर्ड ही अकेला ऐसा होता है हु फाइट्स एंड डिफीट्स हिम, जो उससे लड़ता है और उसको हरा देता है, पूरी तरह से हरा देता है, जबकि वो सारे डर के पीछे हट जाते हैं। बाकी कंपेनियन पीछे हट जाते हैं और सब डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रेव होता है और ये ब्रेव हार्ट है, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रेव हार्ट। ब्रेव हार्ट है जो कि उससे पायरेट से लड़के उसे हरा देता है। द पोएम ह्यूमरसली टीचेस, ये जो पोएम है ये मजाकिया अंदाज में, ह्यूमर पहले भी आ चुका है हमारा, ह्यूमर वर्ड, ह्यूमर मींस मजाकिया, हल्के फुल्के मजाक से, टीचेस दैट, ये हमें सिखाती है कि ट्रू करेज, जो सच्चा साहस है या सच्ची वीरता जो है, इस ट्रू करेज इज शोन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, जब रियल सिचुएशंस आती हैं, तभी जो है सच्ची वीरता जो है दिखाई जाती है, नॉट इन बोस्टिंग, केवल गप्पे मारने से नहीं शो। बोस्टिंग मींस गप्पे मारना, जब आप गप्पे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, उनके जरिए जो है सच्ची वीरता शो नहीं होती है, जैसे कि बाकी पेट्स कर रहे थे। लेकिन आपकी सच्ची वीरता कब शो होती है? जब आप सचमुच डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, उससे भिड़ जाते हैं और उससे लड़ते हैं, तब आपकी सच्ची वीरता शो होती है। बोस्ट का मतलब यहां पर है गप्पे हाँकना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, इसको कहते हैं बोस्टिंग। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लिटरेरी डिवाइसेस, यहां पर सबसे पहले आर्नी का यूज हो रहा है। आर्नी क्या होता है? व्यंग। व्यंग मींस हम कहते कुछ है और निकलता कुछ है उसका मीनिंग। इसका एग्जांपल जैसे कि आपको अक्सर टीचर क्लास में कई बार किसी बच्चे को, जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है और वो कोई बात कहता है, टीचर उसको आगे से कहते हैं हाँ मैं जानता हूं तू कितना इंटेलिजेंट है। कितना इंटेलिजेंट है मतलब कहना वो चाहता है कि तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू मूर्ख है, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं कहा जाता, इनडायरेक्टली उल्टा कहा जाता है। तो जब हम कहते कुछ और है, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट निकल करके आता है, इसे कहते हैं आयरनी। यहां पर आयरनी है, द कॉवर्डली ड्रैगन इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। यहां जो कॉवर्डली ड्रैगन था, यानी कि जो कायर ड्रैगन था, वही सबसे एंड में सबसे ज्यादा द ब्रेवेस्ट, सबसे ज्यादा बहादुर निकल करके आता है। ह्यूमर, यहां मजाक तो चलते ही, पूरी पोएम जो है हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में लिखी गई है। द पोएम इज लाइट हार्टेड एंड फनी। ये पोएम जो बड़ी लाइट हार्टेड है, यानी कि हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई है, दिल को खुश करने वाले तरीके से लिखी गई है, एंड फनी, और मजाकिया है, क्योंकि पूरे टाइम वो उसका मजाक बनाते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का, और एंड में भी एक मजाक होता है कि वो सारे डर जाते हैं और ड्रैगन जो पायरेट को हरा देता है, बट लेकिन एंड में फिर वो दोबारा आके बोस्ट करने लाते हैं, अरे ये तो मैं भी कर देता, मैं उसको मार देता, तू अगर बीच में नहीं आता तो मैं। तो ये भी एक तरह का ह्यूमर है जो एंड में आता है। एलिट्रेशन, बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। यहां पे बिलिंडा मींस जो उनकी मालकिन थी, जो उनकी मिस्ट्रेस थी, वो बिलिंडा है। बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। यहां हम देखते हैं बी 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 रिपीट हुआ है, तो क्या है? एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार, बार बार रिपीट होना। रेपिटेशन होता है जब सेम वर्ड पूरा का पूरा रिपीट होता है, तो यहां पे रेपिटेशन होता है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, एम्फसाइज द पेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर हम देखते हैं कि एक ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार रिपीट किया गया है। द येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, यहां पे उसकी क्वालिटीज को रिपीट किया गया, तो ये क्या है? रेपिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा इमेजरी। इमेजिनेशन तो है पूरी पोएम में कि ड्रैगन को उसने पेट बना रखा है, उसके पेट्स बातें करते हैं, सब इमेजिनेशन है। तो डिस्क्राइब्स द ड्रैगन्स अपीयरेंस एंड द पायरेट्स अटैक। यहां पर हम ड्रैगन की अपीयरेंस को इमेजिन करते हैं और पायरेट का जो अटैक किया गया है, जो हमला हुआ है, उसके लिए भी हम एक इमेजिनेशन स्टोरी बनाते हैं। पूरी की पूरी पोएम ही इमेजरी है, तो इसमें इमेजरी एलिमेंट का खुल करके इस्तेमाल हुआ है।